दोस्तों आज बाइनरी नंबर सिस्टम पढ़ेंगे। जो भी इस वीडियो को देख रहा है सबसे पहले लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए प्लीज़। जिससे क्या है आपको हर चीज़ का बेनिफिट और आपके लिए यूजेबल वीडियो होगी। बहुत दिनों से कॉल वगैरह भी आ रहे थे मेरे पास, कुछ बच्चे भी बोल रहे थे कि सर बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्जेशन सिखाइए ओनली। तो मैंने आज वो स्टार्ट किया है बाइनरी नंबर सिस्टम। ये पूछा भी जाता है एग्ज़ाम में, कुछ आपको डिजिट दिए जाते हैं और उनको कन्वर्ट करना होता है बाइनरी सिस्टम में, मतलब 0 एंड 1। तो बाइनरी नंबर होता क्या है, सबसे पहले अपन को सबको पता है बाइनरी नंबर। बाइनरी मीन्स होता है कि 0 एंड 1, मतलब जो भी हम कंप्यूटर के अंदर कुछ भी चीज़ इंस्ट्रक्शंस हो सकते हैं या आपके वर्ड हो सकते हैं या नंबर हो सकते हैं, जो भी हम इनपुट करते हैं कीबोर्ड के द्वारा, वो सारी चीज़ें यहाँ पे डिपेंड करती हैं कि हमारा ये बाइनरी डिजिट में काम करता है। सबसे पहले एक इसका थोड़ा सा प्रोसीजर देख लेते हैं। जैसे मान के चलो यहाँ पे हमारा एक कीबोर्ड लगा हुआ है, ये हमारा यहाँ पे सीपीयू रखा हुआ है, ठीक है। फिर इसके बाद हमारा यहाँ पे एक मॉनिटर लगा हुआ है, ये हमारा कीबोर्ड हो गया, ठीक है। ये हमारा मॉनिटर हो गया जिसमें डिस्प्ले का काम करेगा, डिस्प्ले, ठीक है। ये हमारा इनपुट का काम करेगा और ये हमारा आउटपुट का काम करेगा। और ये सीपीयू है, इसको सेंट्रल प्रोसेस यूनिट बोलते हैं, ये हमारा प्रोसेस होता है। तो इस तरीके से ये काम करता है। तो जैसे मैंने अभी यहाँ से कुछ भी वर्ड लिखा, तो यहाँ पे जो प्रोसीजर होगा वो किस कन्वर्ट में जाके जाएगा, सीधे सीधे बाइनरी सिस्टम में कन्वर्ट करेगा, बाइनरी नंबर में कन्वर्ट होगा। कन्वर्ट करने के बाद इसके अंदर जाएगा, फिर इसमें ये डिस्प्ले करेगा किसमें, ह्यूमन लैंग्वेज में, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे ह्यूमन लैंग्वेज होती है, ह्यूमन वाली, ठीक है। और यहाँ पे आपकी बाइनरी कन्वर्ट हो जाती है जिसमें एंड 0 एंड 1 ही सिलेक्ट करेगा। और देन जब डिस्प्ले में मॉनिटर में आती है तो हमारी ह्यूमन लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाती है। तो इस तरीके से ये काम करता है। तो आज हम देखते हैं कि ये हम नंबर यहाँ पे दें किसमें, बाइनरी में। और जो भी हम पहले नंबर लेंगे डेसिमल में, क्योंकि आपको डेसिमल समझ में आता है सबसे पहले, जो भी नंबर है 1 2 3, तो उसको हम बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करें। तो हम बाइनरी नंबर को पहले देख लेते हैं कि इनका डिजिट क्या होता है। कोई भी डेसिमल नंबर है तो उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो इसका जो बेस होता है बाइनरी का वो 0 एंड 1, मतलब बेस बाइनरी का क्या होगा, 2। क्योंकि 2 क्यों होता है, जैसे 0 एंड 1, तो इनकी जो संख्या है वो कितनी है, 1 और 2। तो इसका बेस कितना हो गया, 2। मतलब हमें पता चलेगा जो भी हमारा नंबर होगा डेसिमल के अंदर उसे हम 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। और इसमें बाइनरी नंबर में जो संख्या होगी वो 0 एंड 1 में ही लिखा जाएगा, चाहे आप कुछ भी लिखें, ठीक है। तो इस तरीके से जो प्रोसीजर होती है वो इस तरीके से चलते हैं। तो इसके लिए अपन एक बार एग्जांपल ले लेते हैं कोई भी, जिससे क्या है प्रॉपर आपको समझ में आएगा कि ये एग्जांपल कैसे कन्वर्ट किया जा रहा है, कैसे नहीं किया जा रहा है। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं सबसे पहले। तो जैसे एग्जांपल ले लिया मैंने एक, सबसे पहले तो मैंने नंबर ले लेता हूँ, जैसे मान के चलो मैंने 16 नंबर ले लिया, ठीक है। अब 16 नंबर को मैं किस में कन्वर्ट करूँगा, बाइनरी नंबर में, बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो ये तो हमें समझ में आता है कि 16 लिखा हुआ है, ठीक है, 16। बट इसको मैं 0 एंड 1 में कैसे शो करूं, इसको 0 एंड 1 में कैसे शो करूं, जो हमारा डिजिट किस में आए, 0 एंड 1 के फॉर्म में ही आए। तो 0 एंड 1 का फॉर्म क्या होता है, इसका बेस, इसका बेस होता है 2। बेस बाइनरी का क्या होता है, 2 होता है बेस, ठीक है। तो ये किसका बेस है, ओनली बाइनरी का। तो इस तरीके से ये बेस हमारा किसका बन गया, बाइनरी का बन गया, ठीक है। अब आता है यहाँ पे बेस कन्वर्ट समझ में आ गया। नेक्स्ट हम लिखते हैं 16 हमारा डिजिट नंबर है, तो मैंने लिख लिया डेसिमल में। अब इसको 2 से
डिवाइड करना है, समझना इस चीज़ को। 2 से डिवाइड करना है कि 16 से हमारा 2 का पहाड़ा ऐसा पढ़ो कि 16 से ज़्यादा ना हो। तो कितनी बार जा रहा है, 2 1 2 2 2 4 2 3 7 2 चौक 8 2 5 10 2 6 12 2 7 14 2 8 16, मतलब 8 बार गया। और यहाँ पे हमने जो भी लिखा वो पूरा चला गया। जैसे मैं अभी यहाँ पे एक कन्वर्ट करके दिखा देता हूँ। जैसे 16 का हम डिवाइड करेंगे, 2 से 16 का डिवाइड करेंगे तो 8 बार जाएगा इधर और यहाँ आएगा हमारा 16। तो ये चीज़ आ रही है हमारी यहाँ रिमाइंडर 0। ये चीज़ दोनों 0 0 हो गया, तो यहाँ पे हमारा रिमाइंडर क्या बता रहा है, 0। तो हम इसमें से जो रिमाइंडर पास बचता है, जिसको हम शेषफल बोलते हैं हिंदी में, शेषफल इंग्लिश में बोला जाता है रिमाइंडर, ठीक है। तो ये रिमाइंडर बच रहा है, जो शेषफल बच रहा है वो हमें यहाँ लिखना पड़ेगा। ये 2 का 16 में डिवाइड किया, 8 बार गया, तो कितना इसका शेषफल बचा, 0, ठीक है। ऐसे ही फिर नेक्स्ट लिखेंगे वैल्यू 2। और यहाँ पे एक बात ध्यान देना कि 2 से ही डिवाइड करना है, अन्यथा किसी नंबर को चेंज नहीं करना है, क्योंकि इसका बेस मैंने क्या बताया था आपको, 2। बाइनरी का बेस मैंने हमेशा लिखा हुआ है ये कि बाइनरी का बेस होता है 2। तो आपको 2 से ही डिवाइड करना है, अन्यथा किसी संख्या को मत ले लेना, ठीक है। ये बहुत ध्यान से रखना। फिर आता है 2 का डिवाइड 8 में जाएगा, 2 1 2 2 3 4 2 चौक 8 2 1 2 2 3 4 2 3 6 2 चौक, तो 4 बार गया। ये भी यहाँ पे 0 रिमाइंडर आएगा, क्योंकि हमने इसको क्या किया, जैसे 8 का डिवाइड किया किससे, 2 से, तो ये हो गया 2 1 2 2 3 4 2 6 2 चौक 8, तो रिमाइंडर नीचे कितना बच रहा है, 0। तो ये शेषफल ही होता है हमारा, जो हम यहाँ पे लिखा जा रहा है ये वाला, ठीक है। तो ये चीज़ हमारी यहाँ से यहाँ तक आ रही है। ऐसे ही मैंने ये वाली 0 यहाँ पे लिख ली, ये वाली मैंने 0 यहाँ पे लिख ली, तो ये रिमाइंडर का काम कर रही है, ठीक है। अब फिर डिवाइड करेंगे 2 से, अब तो आराम से हो जाएगा, अब तो कोई बताने की ज़रूरत नहीं है। जैसे 2 का डिवाइड करेंगे 4 को, तो 2 1 2 2 दूनी 4, 2 बार गया, तो यहाँ पे अभी हमारा शेषफल आ जाएगा। एक बार और दिखा देता हूँ इसको। जैसे मैंने 2 को डिवाइड किया 4 को, ठीक है, तो 2 से ये काटा है, कितनी बार जाएगा, 2 1 2 2 दूनी 4, तो ये 0 आ गया। तो ये भी हमारी 0 ये वाली आ चुकी है, ठीक है। फिर नेक्स्ट करेंगे 2 का 2 से, तो 2 का 2 से तो सिंपल है, 2 का 2 में हो जाएगा, आराम से हो जाएगा, क्योंकि इसको एक बार और देख लेते हैं 2 का 2 से। तो 2 का 2 में करेंगे 2 1 2 ही होगा, तो रिमाइंडर हमारी 0 आ जाएगी। तो यहाँ पे हमारा जो बचा वो क्या बचेगा, 0, ठीक है। लास्ट में यहाँ क्या बचेगा, 1, ठीक है। इस तरीके से हमारा शेषफल आ गया। अब जो हमारा ये लिखा हुआ है 1 0 0 0, तो हम इस तरीके की संख्या को ऐसे लिखेंगे अपर केस में, इधर से उधर की ओर। तो सबसे पहले संख्या क्या आएगी, 1 0 ये वाली, फिर नेक्स्ट 0 आएगी, फिर नेक्स्ट 0 आएगी, फिर नेक्स्ट 0 आएगी। तो ये हमारी कितनी 0 हो रही हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, और फिर 1 आ रहा है, तो 1 लिख लिया। तो ये हो गया हमारा कन्वर्ट किस में, बाइनरी नंबर में। तो हम 16 को क्या बोलेंगे, ये इतने नंबर को बोलेंगे। अब ये तो आपको लग रहा होगा कि ये गलत भी हो सकता है या सही हो सकता है, तो इसको भी अपन चेक कर लेते हैं। सबसे पहले इसको उल्टा चलेंगे, इस साइड से जैसे लेंगे, लेफ़्ट से राइट की ओर जाएंगे, राइट टू लेफ्ट ऐसे जाता है ये इधर की ओर। तो यहाँ पे हमारा क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले तो ये लिखा है 1 पे, यहाँ ये 1 संख्या लिखी हुई है इधर से। तो हम यहाँ पे 0 से स्टार्ट करते हैं। जैसे 0 यहाँ पे लिखेंगे 1, यहाँ पे लिखेंगे 2, यहाँ पे लिखेंगे 3 और यहाँ पे लिखेंगे 4। अब ये ध्यान देना इस चीज़ को, ये मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ किस में, सीधे सीधे कन्वर्ट हो रहा है। ये आपका जा रहा है डेसिमल में। ये बाइनरी आ चुका है, इसको मैं डेसिमल में कन्वर्ट कर रहा हूँ, क्योंकि आपको समझाने के लिए ये कैसे आया हुआ है, ठीक है। जैसे ये लिखा हुआ है, इसको मैं क्या करूँगा, जैसे 2 लिखा, 2 बेस क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि बेस बाइनरी का 2 है, उसकी पावर कितना लेना है, 0, ठीक। इनटू कितने से करना है, 0 से, हो गया। फिर प्लस लगाना है, फिर मैं क्या करूँगा, 2 की पावर कितना लूँ, 1, और यहाँ पे ये लिखा 0 लिख लिया। फिर इनटू किससे करूँगा मैं, नेक्स्ट नंबर क्या है, 0। ऐसे ही फिर मैं क्या करूँगा, 2 की पावर कितना लूँगा, 2, और इनटू कितने से करना है, फिर 0 से। तो मेरी अभी कितनी 0 हो गई, 1 2 3, तो 1 2 3, एक और 0 बची है, तो फिर प्लस लगाया, 2 की पावर मैंने 3 ले लिया, इनटू 0, ठीक है। ये वाली 0 ये आ गया, ये वाली 0 जरी, ये वाली 0 जरी, ये वाली 0 जरी, ये वाली, मतलब अब बचा क्या है, 1। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, 2 की पावर 4 इंटू 1, ये वाला 1 ये आ गया। तो आप देख लीजिए 1 जरा, 0 जरी, ये वाली 0 जरी, ये वाली 0 जरी, ये वाली, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 0 और 1। अब इसको क्या करेंगे, सॉल्यूशन कर लेंगे पूरी तरीके से। सॉल्यूशन करेंगे तो ये क्या है, ये क्या बन जाएगा, 1 इंटू
2 की पावर 16 हो गया। ये क्या बचेगा, 0 की पावर कितना आएगा 8, फिर 0, फिर इंटू ये कितना बचेगा 4, ये फिर 0, फिर 2 की पावर, फिर ये बचेगा यहाँ पे आएगा 0, और इंटू ये 2 की पावर 0, किसी की भी पावर 0 होती है उसका मान होता है 1, चाहे वो 2 हो, कुछ भी मान के चलो x की पावर 0, तो 1 आएगा आपका आंसर। तो यहाँ पे 1 हो गया। तो मैं अभी देखूंगा 0 का इंटू 0 0 करेंगे तो 0 ही हो जाएगा सभी का। जैसे 0 का इंटू 0 में करेंगे, ठीक है, ये भी 0 हो जाएगा, फिर ऐसे ही ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे 0 हुआ 1 2 3 4 जगह 0 हो जाएगा, 1 2 3 4, फिर प्लस 16 का 16 में, ठीक है। तो इस तरीके से ये संख्या कितनी आ गई हमारी 16 आ गई कि नहीं आ गई। तो हमने जो फाइंड करी थी बाइनरी संख्या से वो कितनी थी, 16 थी हमारी। ये बिल्कुल सही। मतलब इस तरीके से हमें कन्वर्ट करना होता है। जैसे कोई संख्या दी गई है उसको बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो हमने 16 को कन्वर्ट कर लिया था किस में, बाइनरी फॉर्म में, बाइनरी में। तो बाइनरी क्या था इसका बेस 1 और 0, तो 1 और 0 में लिख के आ गया। तो ये 16 का नंबर कितना हो गया 1 0 0 0 0, 1 2 3 4 1, ये हो गया हमारा। ये संख्या क्या है 16, ठीक है। तो ये हमारी संख्या है 16 की। ये कन्वर्जेशन आ गया। क्लियर हुआ क्या नहीं हुआ। ये हमारा क्या है ओनली बाइनरी नंबर सिस्टम है, जिससे क्या है कोई भी संख्या हम बाइनरी को कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल था, आराम से कर सकते हैं इस चीज़ को, कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, छोटा सा क्वेश्चन है, बिल्कुल एक सिंपल सा क्वेश्चन लिया था जिस पे आप आसानी से इस चीज़ को देख सकते हैं। और भी क्वेश्चंस कर सकते हैं, जिससे क्या है और आसान हो जाएगा क्वेश्चन करना भी। और भी एक और बता देते हैं इसमें क्वेश्चंस, ताकि आपको हमेशा के लिए कोई दिक्कत नहीं आएगी, सारी चीज़ें सही क्लियर हो जाएंगी। जैसे मैंने अभी यहाँ पे एक संख्या ले ली, मान के चलो कोई भी एक संख्या ले लेते हैं, जैसी 9 ले लेते हैं, क्योंकि ये तो जैसे 16 तो कट रहा था, डायरेक्ट 9 ले लेते हैं तो आपको समझ में भी आ जाएगा। जैसे मैंने अभी 2 से काटा 9 को, ठीक है, तो 9 संख्या लेगी 2 से काटेंगे तो जो कितने आएगा 2 2 2 4 2 2 चौक 8, 2 5 10 जाना हो रहा है, तो 2 2 2 4 2 2 चौक 4 बार जाएगा, 2 चौक 8, तो 8 हो गया। तो एक रिमाइंडर बच रहा है ना इसमें, देखो 9 का डिवाइड किससे करेंगे 2 से करेंगे, तो 2 चौक 8, तो रिमाइंडर कितना बच रहा है 1, तो मैं यहाँ रिमाइंडर लिखूँगा 1। फिर 2 से तो कट जाएगा आराम से, 2 से कटेगा, फिर 0 ही आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, फिर 2 से काटेंगे, 2 1 2 0 1, तो ये रिमाइंडर हमारा इस तरीके से लिख गया। अब कितना आंसर आ रहा है 1 0 0 1, ऐसे में लिखेंगे ऊपर की ओर। तो ऐसे ही इसको कन्वर्ट कर लेंगे तो आसानी है, सारी चीज़ें हो जाएंगी, फिर तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे यहाँ पे 0 ले लेंगे, यहाँ पे लेफ्ट से राइट ले लेंगे, यहाँ 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, तो यहाँ से देख लीजिए ये 1 हो गया, और 2 की पावर 3 8 होता है, ठीक है। ये तो 0 हो जाएगा दोनों, तो ये वाला होगा, जैसे मान के चलो यहाँ पे एक बार और देख लेते हैं, ये हो जाएगा 2 की पावर 3, और ये दोनों 0 हो जाएंगी, ठीक है, ये 0 0 हो गया। और यहाँ पे ये 2 की पावर क्या होता है 1, तो 2 की पावर 3, और ये तो 0 0 है, और ये पावर 1, तो ये आ गया हमारा आंसर। कितना आ जाएगा इसमें 2 की पावर 8 होता है, और प्लस यहाँ पे 1 है, तो ये हो गया 9। तो इस तरीके से हमारा आंसर ई आ जाएगा। तो ये थे क्वेश्चंस, 2 मैंने कराए थे, एक तो आपका ये फर्स्ट नंबर का था, और दूसरा हमारा एक 9 नंबर का था, ये दूसरा नंबर है 9। तो इस तरीके से ये हमारा बाइनरी कन्वर्जेशन इस तरीके से होता है, ठीक है। और भी क्वेश्चन इसमें करेंगे, बट अभी मैं आपको इतना बता रहा हूँ, पहले इतना कीजिए, फिर उस क्वेश्चन कोई भी नंबर लीजिए XYZ, जितना भी आपको लेना है 1 से लेकर के 100 तक, 200 तक, 300 तक, 400 तक, जो भी नंबर लेंगे 2 से डिवाइड करना है, ओनली 2 से डिवाइड करना है। थैंक यू फॉर इस वीडियो को सबसे ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है, और जो भी समझ में नहीं आता है तो कमेंट भी करना है प्लीज़। थैंक यू।